देखो उत्तर का मैदानी भाग मैंने पढ़ा था, मतलब किसके आधार पर? नदियों के आधार पर 5 भागों में। एक था तुम्हारा कल वाला कौन सा? भाबर क्षेत्र। अरे कौन सा था? एक भाबर क्षेत्र के बाद एक था क्या? तराई क्षेत्र। अब एक था कौन सा? खादर क्षेत्र। अब एक था कौन सा? बांगर क्षेत्र। और एक था कौन था? ये कल ही तो बताए थे 5 भाग। एक बार रिवाइज करना। भाबर क्षेत्र में मिट्टी कैसी होती है? कंकरीली, रंध्रावकाश पाए जाते हैं, उपजाऊ नहीं होती है, और यहाँ पर नदियाँ छोटी छोटी समा जाती हैं। क्या है पुराना रंग का गंदगी जरूर फैलाता है, फिर मैं कुछ कहता हूँ फिर मैं कहता है प्रेम का। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में पानी हमेशा भरा रहता है, वाटर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है, रोगों के लिए जाना जाता है। हैजा कल्ला खांसी यहाँ पर मतलब बहुत सारे मच्छर होते हैं, टाइफाइड चिकनगुनिया ये रोग होते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई पेड़ भी वैसे ही पाए जाते हैं जो अधिक पानी को ऑब्जर्व कर सके। खादर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए हर साल मिट्टी कैसी हो जाती है, इसीलिए इसे नवीन मृदा भी कहते हैं। बागर क्षेत्र ये भी उपजाऊ है, लेकिन यहाँ 10-15 सालों के बाद बाढ़ आती है, 10-12 सालों के बाद, इसलिए 10-12 सालों में नहीं हो पाती है, इसलिए इसे पुरानी मृदा कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र ऐसा है, सबसे नदी बहती रहती है, सबसे मुहाने पर डेल्टा क्षेत्र बनता है। यहाँ की मिट्टी बहुत महीन होती है, किसी को अगर बहुत ऊंचाई से डालो तो टूटता टूटता सबसे छोटे टुकड़े उसके कहाँ होंगे? सबसे निचाई पर, इसीलिए डेल्टा क्षेत्र सबसे नीचे पर होता है। सबसे बारीक मिट्टी कहाँ? सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उपज दर इसी में होती है, कहाँ? डेल्टा क्षेत्र में। अच्छा, ये मैंने बताया था उत्तर का मैदानी भाग बना कैसे है। उत्तर का मैदानी भाग जो है, हिमालय से जो नदियां निकली और वे नदियां अपने साथ अवसाद लेके आई। क्या लेके आई? अवसाद यानी कूड़ा करकट लेके आई, और उन कूड़ा करकट के निक्षेपण से, अवसाद के निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब जमा से क्या बन गया? मैदान। और उस मैदान का क्या नाम कहलाया? उत्तर का मैदानी भाग। समझ रहे हो? ये नदियों के आधार पर विभाजन था। आज दूसरी क्लास है इसकी, देख लो, डालो नंबर, लिखो उत्तर के मैदानी भाग का उत्तर के मैदानी भाग का उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन। किसका विभाजन? प्रादेशिक विभाजन, मतलब प्रदेशों के आधार पर विभाजन। उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन, प्रदेशों के आधार पर विभाजन। समझ रहे हो? तो देखो, देखो 4 भागों में बांटा गया। किसके भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया उत्तर का मैदानी भाग। कैसे? किसके हिसाब से? प्रदेशों के हिसाब से। किसके हिसाब से? अब वो तो नदियों के हिसाब से था ना, तो अब देखो प्रदेशों के हिसाब से 4 भागों में। पहला है पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग, अरे 3200 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे थोड़ी ना है, क्यों? पंजाब का मैदानी भाग। नंबर दूसरा, तुम राजस्थान बाद लिखो, पहले लिखो उसका, हाँ किसका है? गंगा का मैदानी, आ जाओ, गंगा का मैदानी भाग। नंबर 3, राजस्थान का मैदानी भाग। तुम कहोगे राजस्थान में तो मरुस्थल है, सब में मरुस्थल नहीं है ना, राजस्थान वाले खाते क्या है ना। राजस्थान का मैदानी भाग, ऐसी बात नहीं, खेती होती है वहाँ, मैदानी भाग। आगे नंबर 4, असम का मैदानी भाग। बीच में मत बोलो, वीडियो में तुम्हारी आवाज जा रही है। असम का मैदानी भाग है नहीं है, मुझे पता है, लिखा हुआ है तुम्हारे, तभी पुराने बच्चे को नहीं बैठाना। पंजाब का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग, असम का मैदानी भाग। सही है? तो हम हेडिंग डाल देंगे कौन सा?
पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब के मैदानी भाग को पढ़ने से पहले एक बात पढ़ेंगे, पता कौन सी? देखो एक बात पढ़ोगे कौन सी? दो नदियों के बीच का क्षेत्र या मैदान दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र या मैदान क्या कहलाता है? दोआब। तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र या मैदान पंजाब। 2 आब, 5 आब यानी पंजाब। तो देखोगे 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र या मैदान पंजाब कहलाता है। पंजाब कहलाता है। पंजाब कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो? 5 नदियों के बीच के बीच का क्षेत्र हो या मैदान हो वो क्या कहलाएगा? तो कहता है पंजाब। अब डालो हेडिंग। तो पहला वाला हम मैं पढ़ा रहा हूँ विस्तार तुम्हें। देखोगे पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग है ना? तो देखो लिखोगे पंजाब का मैदानी भाग पंजाब का मैदानी भाग पंचनद। किससे? पंचनद। पंचनद समझ रहे हो? पंचनद मतलब 5 नदियां। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कितनी नदियां हो गई? पंचनद। और इन 5 जो नदी जो हैं वो सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी। लेकिन सिंधु इसमें शामिल नहीं है। समझ रहे हो? सर मैंने अभी बच्चे देखे थे 2-4 पुराने वाले, वो 2-2 दिन आए, 3 दिन आए, पैसे बारी जमा करने आए, देखो गायब है। समझ रहे? पंजाब का मैदानी भाग झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां हैं जैसा भी। कौन सी? हाँ जैसा भी। और इन्हीं को ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पंचनद। और पंजाब का मैदानी भाग पंचनद से मिलकर बना है। पंचनद से मिलकर बना है। मैदानी भाग कैसे? पंचनद 5 नदियों कैसे बनाया होगा? 5 नदियों कैसे बनाया होगा? तो मैं बताऊं कैसे बनाया होगा। इसे मिटाओ पहले, देखो कैसे बनाया है। ये तो तुम्हारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु के नीचे सब सहायक नदियां हैं। देखो ये है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। और ये तुम्हारी कौन सी नदी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। एक नदी इधर और है तुम्हारी। कौन सी है? झेलम। कौन सी है? लेकिन झेलम क्या डायरेक्ट सिंधु से मिली? वो पहले किससे मिली? अच्छा, फिर जो है एक नदी और है वो इस तरह मिल गई। किससे? रावी। वो कौन सी नदी है? रावी। रावी बताओ किससे मिली? रावी भी चिनाब से मिली। अब इन दोनों नदियों को लेके जा रही है चिनाब। किसमें मिला दिया है उसने? सिंधु में। तो सिंधु से डायरेक्ट नहीं मिलती है झेलम और रावी। पहले वो किसमें मिल जाती हैं? तब फिर चिनाब जब दोनों नदियां मिल जाती हैं फिर जाती है जब चौड़ी होके। किससे मिलना है? सिंधु से। समझ नहीं समझ रहे हो? कोई बचा तो नहीं इस पे नाम लिखने से? इसमें गिनो। पहले इसमें नाम गिनो फिर इनकी संख्या गिनो। आगे देखो। अब देखो रावी। अब सुनो। अब एक ने नीचे इधर कतई नीचे सतलज नदी। कौन सी नीचे? सतलज नदी। कतई नीचे सतलज नदी। समझ रही हो? सतलज। और सतलज से एक नदी और जो मिल जाती है इससे। जो कौन सी है? ब्यास। कौन सी नदी है?
ब्यास। अच्छा, इसका मतलब ब्यास भी डायरेक्ट किससे नहीं मिलती है? सिंधु से नहीं मिलती है। वो पहले किससे मिलती है? सतलज से। तब सतलज ब्यास को ले जाती है किससे मिलाने? सिंधु से। समझ रहे हो? फिर यहाँ से सिंधु नदी बहती है और चली जाती है कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। बताओ, बात समझ रहे हो? ठीक है। अब ये सब पूरा पंजाब है। ये सब पूरा क्या है? अब दो नदियों के क्षेत्र बीच के जो तो नदियां हैं, तो पंजाब में बहुत ज्यादा फसल होती है ना, यहाँ तक कि उपज भी बहुत अच्छी है। उपज होएगी नहीं, एक इधर नदी, थोड़ा पानी बरसा, बाढ़ आई, और इन जो मैदानी क्षेत्रों में जो क्या हो गया, जो मैदानी क्षेत्र में उनका कूड़ा करकट अब सार क्या हो गया? भर गया। तो एक जो दोआब बन गया। सिंधु और झेलम के बीच में क्या बन गया? दोआब। तो इसका नाम जो है वो सिंधु सागर दोआब रखा गया। क्या रखा गया? सिंधु सागर दोआब रखा गया। फिर अब देखो, झेलम और चिनाव के बीच में जेवाला मैदानी भाग बन गया। जेवाला मैदानी भाग बन गया है ना। और जे मैदानी भाग क्या कहलाया? चार्ज दोआब। चार्ज दोआब लो, जो चार्ज दोआब हो गया है ना। और फिर उसके बाद जे वाला देखो, जे वाला जो दोआब चिनाब और रावी के बीच में जो हो गया रचना दोआब। फिर रावी और ब्यास के बीच वाला जैसा पंजाब की बात चल रही है, इधर उधर बाबू पाकिस्तान। और ये क्या है? बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। अच्छा, उसके बाद में जो ब्यास और सतलज के बीच में नदियों में जो मिला, इधर पंजाब, बाद में जम्मू कश्मीर बात होगी इधर, तो ये कहलाया बिस्त दोआब। क्या कहलाया? बिस्त दोआब। तो यही पूछेगा एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ये बताओ, सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच में है? तो क्या कहोगे? सिंधु और झेलम। तो कहोगे सिंधु एवं झेलम के बीच में है। कौन सा दोआब? सिंधु दोआब। अच्छा, चार्ज दोआब जो है वो झेलम और एवं किसके बीच में? चिनाब के बीच में है। ऐसे ही रचना दोआब की जब बात करोगे तो वो किसके बीच में? चिनाब एवं रावी के बीच में है। रावी और ब्यास के बीच में जो बारी दोआब है, तो जो है रावी एवं ब्यास के बीच में है। पूछेगा जरूर। अब बिस्त दोआब जो है वो ब्यास तथा सतलज के बीच में है। बताओ, बात समझ में आई? यही है पूरा तुम्हारा क्या? उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में है, जिसमें पंजाब के मैदानी भाग का मैंने तुम्हें पूरी प्रक्रिया बता दी कि पंचनद से मिला है पंजाब का मैदानी भाग। और ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन बीच में दोआब हैं। और जो दोआब कितने हुए? कितने दोआब हैं? गिनती इधर नहीं आ रही, ये देख रहे हो? 1 2 3 4 5 5 दोआब हो गए। तो 5 दोआब के लिए क्या कहते हो? पंजाब। क्या कहते हो? पंजाब। बताओ, बात समझ भाई? कितने उतार दो? कब से आ रहे हैं? क्या नाम है? कहाँ से आते? सिरसा से। राम सर जहाँ है तुम्हारे चाचा है। तुम्हारे सारे चाचा है ना? चाचा ने बाल तुम्हारे कैसे कटवा दिए? अरे देखे नहीं है वो वहाँ सिरौली। हमारे गाँव का आदमी नहीं जानते। अच्छा, तुम भी वही है। सारा दिन सभी तुम इतना होते रहते हो। नाम ले देते हैं अच्छा, आप पढ़ने आए हो या साथ में आए हो? साथ में आए।
पढ़ने आए हैं डेमो डेमो ले लो, जे उतार नहीं रहे सब आता है। अजरक अच्छा अच्छा। इसमें अब भी 3-4 कोचिंग द्रोही ऐसे बैठे हुए हैं जो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें ये नहीं पता है कि हाँ कि तुम्हारा क्लास का ही होता है। अगर तुम्हारा वैसे घर पे हाँ बारी दुआब, हाँ बेटा बारी दुआब, तो उनको ये नहीं पता कि अगर तुम्हें किताबों से पढ़ने में मन ना लगे कॉपी से, तो तुम जब लेट के सब काम करके मतलब मोबाइल में चला के थक जाओ तो बाद में पढ़ तो सकते हो, रिवाइज हो जाएगा है ना। वही आधे घंटे की वीडियो बनती है। तो जो नए लड़के आए हैं वो मेरा एक चैनल है तो उसी को करना। अब तो इतना फेमस हो गया कि मेरा ही आता है, जब नाम लिखोगे तो मेरा ही आता है। हाँ काफी तरक्की पे चल रहा है इसमें। कितने हो गए? ये वाला है बहुत हो गए, 300 से ऊपर हो गए। 300 से ऊपर हो गए, इसमें 10 नहीं बढ़ पाए। गुड। कम से कम 8 तो ये जो है ये लिखोगे तो तुम्हें वो चैनल आ जाएगा, है नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं जब क्लास की वीडियो डालता हूँ तो उसमें व्यूज थोड़े कम आते हैं, लेकिन जब आलतू फालतू डालता हूँ तो 2-2 हज़ार आ जाते हैं, 2-2 हज़ार लोग देख लेते हैं। कभी कभी मन में ये आता है कि फालतू वीडियो बनानी शुरू करिए। मिटाऊं इसे? बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना। अच्छा जो नदियों का वो विभाजन था वो 5 भागों में था, और ये कितने भागों में है? 4 भागों में। राजस्थान का मैदानी भाग तुम्हें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पता क्या पढ़ना है, राजस्थान में तो तुम्हें मरुस्थली क्षेत्र पढ़ना है नहीं है? मरुस्थली क्षेत्र। असम का मैदान पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो मैं जब तुम्हें ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो आज आप ये पढ़ लो और ये पढ़ लो, मैदानी भाग खत्म हो जाएगा। गंगा का भी मैदानी भाग में पढ़ाऊंगा। चलो अच्छा, लेकिन बढ़ाता नहीं हूँ क्यों? ना बढ़वाता, 9 तो बढ़वा दिए। 1000 हो जाए जी सर। तो मैं पार्टी देंगे? बहुत बड़ी पार्टी देंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1000 हो जाएंगे। जिस दिन हो गए उस दिन एक बच्चे के हिस्से में 50 रुपए का नाश्ता आएगा। समझ लियो। बिल्कुल सोच लिया मैंने। डब्बा अब लिखो गंगा का नंबर 2 लिख लो, गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। एक पहले मैप बनाओ फिर बात समझ में आएगी। प्रभाव हो यार तुम चिंता ना करो, बढ़ाओ। मैं थोड़ी बहुत चीजें फालतू चीजें भी डालने रहूंगा तुम्हारे चक्कर में, ठीक है? हाँ डालने लगूंगा।
जरा किसी की बुराई नहीं जानते। देखिए बड़े ध्यान से। भाई ये तुम्हारा माना कि लद्दाख है, ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख है। और इधर ये लद्दाख के बाद ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, क्या है? और हिमाचल प्रदेश के बाद ये क्या है? उत्तराखंड। हमें इसी से मतलब है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद जो है, उत्तराखंड के बाद जो है, उत्तराखंड के बाद ना ये वाला जो है, ये वाला तुम्हारा क्या कहलाता है? नेपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इससे मतलब है नहीं। लेकिन उसके बाद में ये पूरा तुम्हारा क्या है? अरे उत्तर प्रदेश ही तो है, उत्तर प्रदेश ही तो है। तो अब यहाँ से एक जो गंगोत्री है, क्या है? गंगोत्री हिमनद है। इस गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकली, गंगा। कौन सी नदी निकली? अब गंगा देखो सबसे ज्यादा कहाँ बह रही है? उत्तर प्रदेश में से बह रही है। ये गंगा ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। और बाद में लो कहाँ आ गई? बांग्लादेश में आ गई। कहाँ आ गई? अरे ये कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में आ गई, बांग्लादेश में आ गई। अब जो उत्तर प्रदेश वाला ये जो मैदान है, इधर फिर क्या है तुम्हारा? अरे इधर क्या है? जो बिहार है। अरे ये क्या है? तो जो गंगा जो हमारी नदी है, जो उत्तर प्रदेश में भी बही और इधर क्या बही? बिहार में भी बही। समझ रहे हो? हाँ, पश्चिम बंगाल में भी। और यहाँ नीचे से क्या है? पश्चिम बंगाल। अरे क्या है? पश्चिम बंगाल। तो कहने का मतलब, अब सुनो, जेवाली नदी में उत्तर प्रदेश निकाल लूं बाहर? लो बाहर निकाल ले रहा हूँ। देखो जेवाली जो नदी है, जेवाली है ना, तो इधर वाला जो सिस्टम है, ये वाला इधर अगर पूछोगे तो इधर है मतलब पश्चिमी। इधर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जे वाला इतना वाला उत्तर प्रदेश कहोगे तो जो कैसा उत्तर प्रदेश है? पश्चिमी। और इधर वाला जो उत्तर प्रदेश है वो कैसा है? जो पूर्व तरफ है ना, जो बलिया है, सीतापुर है, लखनऊ है, पूर्वी। पूर्वी समझ रहे हो? और बाद में पश्चिम बंगाल। तो गंगा का जो मैदानी भाग है, जे वाला पश्चिमी यूपी और जे वाला तो मध्य गंगा। जे वाला कौन सा है? मध्य गंगा। यहाँ जो है आधा तो उत्तर प्रदेश आ रहा है और बाकी क्या आ रहा है? बिहार आ रहा है ना? और बाकी इधर जो सबसे लास्ट में निचली गंगा। लास्ट में कौन सी गंगा? निचली गंगा। निचली गंगा में कौन सा आ रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा आ रहा है? पश्चिम। अरे सबसे लास्ट में कौन? लास्ट में मतलब कहाँ से होकर जा रही है? पश्चिम बंगाल एंडिंग पॉइंट तो है, बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो 3 भागों में मैदान है, तो गंगा का मैदानी भाग दूसरा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखोगे ऊपरी गंगा। कौन सी गंगा? ऊपरी गंगा लियो। बीच में लिखोगे मध्य गंगा। क्या लिखोगे? मध्य गंगा। अब तीसरे नंबर पे आ गई तुम्हारी निचली गंगा। कौन सी गंगा? निचली गंगा। तो निचली गंगा, ठीक। अब इनका क्षेत्र लिखो। पहला ऊपरी गंगा, दूसरा मध्य गंगा और तीसरा निचली गंगा। ये देखो ऐसी गंगा थी, इसी के चक्कर में ना, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, मध्य गंगा। अब राज्यों के साथ बताओ। तो ये ऊपरी जो गंगा है, इसका जो क्षेत्र है ना, इसका जो विस्तार है, विस्तार है, वो पश्चिमी यूपी में है। कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बताओ ऊपरी गंगा का विस्तार कहाँ? पश्चिमी यूपी। अब मध्य गंगा का विस्तार। मध्य गंगा का विस्तार पेपर में तुम्हें फंसाने के लिए कैसे कहता है? कहता है अवध से मगध तक। कहाँ तक विस्तार है? अवध से मगध तक विस्तार है मध्य गंगा का। अब सुनो, अवध का मतलब क्या होता है? अवध जो है, अवध कहलाता है पूर्वी यूपी। क्या कहलाता है? पूर्वी यूपी। अरे ये जो है बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किया था, तो वो उस समय अवध ही तो कहलाता था। तो पूर्वी यूपी कहलाता है अवध। अब मगध जो है, मगध पूरा कहलाता है बिहार। मगध पूरा क्या कहलाता है? तो यानी अवध से मगध
तो या फिर कह सकते हो क्या, या फिर कह सकते हो क्या, पूर्वी यूपी से बिहार तक। अरे पूर्वी यूपी से बिहार चाहे अवध से मगध तक मतलब विस्तार, विस्तार पढ़ा रहा हूँ ये वाला मैं, समझ रहे हो? विस्तार कौन सी गंगा का? अवध से मगध तक और पूर्वी यूपी से बिहार तक। और निचली गंगा जो है, निचली गंगा जो है वो कहाँ, उसका क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। निचली गंगा का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अच्छा सही, इसको मिटाऊंगा। अब यहाँ पर एक बात होती है कि यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी कैसी पाई जाती है? मिट्टी बताओ कैसी? तो तुम बताओ। अभी अभी उत्तराखंड से पहाड़ों से उतरी है, पहाड़ों से उतरी है तो रेत अपने साथ लाएगी नहीं लाएगी? रेत लाएगी, है ना? और बाद में रेत जम जाएगी, बाद में आगे बढ़ेगी तो मिट्टी ले जाएगी, लेकिन रेत तो थोड़ी देर बाद जम जाती है। तो मिट्टी यहाँ पे कैसी पाई जाती है? ऊपरी गंगा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बताओ, बात समझ में आई? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, ये जो है ये ना, यहाँ पे डेले मतलब रेत तो छोड़ा, डेले बचते हैं, डेले। तो यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पे जो मिट्टी है ना, उसे कहते हैं सिल्ट मृदा। क्या कहते हैं? सिल्ट मृदा। तो मध्य गंगा में कैसी मिट्टी पाई जाती है? सिल्ट मृदा। ठीक है। और बाद में सबसे लास्ट में बिल्कुल महीन मिट्टी पाई जाती है, जो पानी सोखने की अधिक क्षमता रखती है, पानी भरा रहता है ना? अधिकतर जैसा तराई वाला सिस्टम था वही वाला, है ना यार? तो कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, समझ रहे हो? दोमट मिट्टी भी पाई जाती है और यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। फिलहाल दोमट मिट्टी भी। आगे देखो। अच्छा, रेतीली मिट्टी है तो फसल कौन सी उगाओगे? फसल कौन सी उगाओगे ऊपरी गंगा में? देखो, गन्ना को तो फिक्स रख दो, गन्ना तो होता ही होता है नहीं है? गन्ना के बाद सुनो रेतीली मिट्टी ना, उसके बाद यहाँ पे आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दो रखना, फेमस रखना। कौन से? गंभीर हो जाएगा, गन्ना और आलू। ये वाला जो पूर्वी यूपी बिहार का वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर ना अवध से मगध, यहाँ लिखना खाद्यान्न फसलें। क्या लिखोगे? सीधी लिखना खाद्यान्न फसलें। बताओ, खाद्यान्न फसलें कहाँ पर उगाई जाती है? मध्य गंगा। क्या उगाई जाती है? खाद्यान्न फसलें, अनाज फसलें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वही बात से हम लिखवा दे रहा हूँ। लिखो, वर्ष भर धान एवं कपास की खेती की जाती है। बताओ, ऐसी बात सही है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल में वर्ष भर, या पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ में है, वर्ष भर कपास की खेती, वो उसकी धान की खेती होती नहीं होती है? मैं बताऊँ, धान ना लिखो, चावल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? चावल। हाँ, है ना? क्योंकि धान का कटोरा जो है वो किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को ही तो कहते हैं। छत्तीसगढ़ बिहार धान काटे, फिर मतलब रोपाई कर दी, फिर धान काट लिए, फिर रोपाई कर दी, फिर धान काट दिए। एक वर्ष में कितनी बार? 3 बार धान हो जाता है। समझ रहे हो? कपास भी होती है, तो वर्ष भर चावल एवं कपास की खेती होती है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ऊपरी गंगा का मैदान मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मिट्टी कौन सी? रेतीली। फसल गन्ना और आलू। गंगा का मध्य गंगा को अवध से मगध तक फैला हुआ है, पूर्वी यूपी से बिहार तक सिल्ट मृदा पाई जाती है, खाद्यान्न फसलें कहते हैं। निचली गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, दोमट मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है, नहीं तो कपास कैसे हो जाएगी, है ना? कपास कैसे हो जाएगी? वर्ष भर चावल एवं कपास की खेती की जाती है। एक बात लिखो, हाँ लिखो, मतलब काली मिट्टी, नोट करके एक बार लिख लो, नोट करो। काली मिट्टी
रेगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, है ना। ये सब किसके लिए यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है। ऐसे ही छाप लेते हैं। बताइए सेम